ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं सेजिटेरियस ओवरऑल आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। जो भी देख रहा है वीडियो को, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो एंजल ऑफ लव का कार्ड आ रहा है। सो आई थिंक एंजल्स आपको यहाँ कह रहे हैं प्लीज़ कनेक्ट विद योर सेल्फ। इसका ये मतलब है कि हो सकता है आप कुछ मिस कर रहे हैं। या हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इस हफ्ते हो सकता है कि आप सेल्फ लव में इंडल्ज करने वाले हैं। ऑफ कोर्स अपने आप को वो प्यार देना, अपने आप की चीज़ों को, लाइक ऑब्वियसली यू आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ से अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, बट वो एक थोड़ी सी ऐसे इम्बैलेंस वाली एनर्जी आ रही है कि आप कुछ शुरुआत करते हैं और फिर स्टेप बैक कर लेते हैं। इट्स अबाउट दैट। तो एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए, उस चीज़ को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। कुछ के लिए ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड आप कुछ ऐसा लाइक आपकी लाइफ में बार बार ऐसा होता रहता है, तो वो चीज़ है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट चैलेंजेस, जो आप चैलेंजेस अपनी लव लाइफ को लेके फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। चलिए लव लाइफ की अगर बात करें, ओके, टॉकिंग अबाउट यू इन योर लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं या ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो मुझे लगता है सेजिटेरियस। ओके, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि वो उन्होंने होप गिव अप कर दी है, बिल्कुल ही मायूस हो गए हैं, या कहीं छोटे मोटे इमोशंस थे वो भी मुझे लगता है टोटली लाइक होपलेस। और आउटकम भी मुझे अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक ट्रबल इन पैराडाइज कह सकते हैं। तो लेट्स सी और क्या देखते हैं, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं। देखिए वो कंफ्यूज्ड है आपको लेके, क्रॉस रोड्स पे आप देख सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, अनडिसाइडेड है, अनश्योर है, जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में भाई कोई और हो, इस वजह से हो सकता है। और आपकी आई थिंक यू ऑल्सो हैव ऑप्शंस, हो सकता है दैट यू हैव ऑप्शंस अराउंड यू। या अगर आप ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में सिंगल हैं, हाँ, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी हो सकता है कि आपकी कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा डाइसी हो रहे हैं। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, सो डिवाइन टाइमिंग। सो आप लोगों के बीच में डिवाइन टाइमिंग है। देयर इज़ केमिस्ट्री, देयर इज़ पैशन, ठीक है। बट डिवाइन टाइमिंग जो है वो पार्ट प्ले कर रही है इस रिलेशनशिप में। तो कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर है कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज ये सब कुछ भगवान की प्लानिंग है और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। अगर यूनियन भी होगा तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, कुछ भी होगा, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस अदरवाइज देयर इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल। आई डोंट नो आप दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए या ऐसी कोई एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, बट या तो थोड़ा सा अपने आप के साथ एक मेरे गाना आ रहा था, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे, आई डोंट नो ऐसा कुछ गाना है, वो आप सर्च कर सकते हो, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, ऐसा कोई गाना है। ओके, तो यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ सेजिटेरियस। डेफिनेटली आपको अपने वो जो एक क्या बोले, अपनी एक फेमिनाइन साइड के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट आप जान पाएँ कि एक्चुअली क्या इम्पॉर्टेंट है। ओके, करियर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स ये हफ्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है। समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और समथिंग लाइक वेरी सून, ओके, मतलब बहुत जल्दी आपकी तरफ कुछ आ सकता है एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स द राइट, मतलब वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई रिज़ल्ट आपके हक में हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, आपको अवार्ड मिल रहा है किसी का, आपको प्रेज़ किया जा रहा है, अप्रेजल, एनीथिंग आप कुछ भी कह सकते हैं। या एक ये भी हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन। सो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। आई थिंक इट लाइक यू विल बी क्वाइट हैप्पी, आप काफ़ी हैप्पी महसूस करेंगे ऑफ कोर्स विद योर करियर दिस वीक। ओके, सो एक्सपेक्टेशन, सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ओके, 3-3 एनर्जी दिखाई दे रही है। सो थर्ड पार्टी या थर्ड
एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, डोंट एक्सपेक्ट टू मच किसी से। एंड खुद अपनी कहते हैं ना एक नई दुनिया क्रिएट कीजिए, और मुझे ऐसा लग रहा है उसमें एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके साथ हैं। ग्रे एंडिंग्स आर इनएविटेबल, सो देयर मे बी अ रिलेशनशिप जो ऑलरेडी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, एंड मे बी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से को आई डोंट नो, मतलब कुछ किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन योर लाइफ और रिलेशनशिप या करियर, बट एंजल्स कह रहे हैं जो करना है आपने खुद ने करना है, ठीक है। और किसी के अप्रूवल का मत वेट करिए, कहने का मतलब है कि कोई आपको अप्रूव करेगा तो आप ये करेंगे या ऐसा करेंगे, नहीं। एंड डोंट बी अफ्रेड, घबराइए मत। अगर आपको अपने गीत गाइए, आपको जो ठीक लगता है, जो दिल से आवाज़ आती है, ठीक है, कहते हैं ना वो भगवान की आवाज़ होती है, बट उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। स्पेसशिप का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि जो आपने अपने माइंड में क्रिएट किया है, थॉटफुल बैलेंस इज़ द की, ओके। तो यहाँ पे बाबा कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये आपको बहुत मदद करेगी। दैट मीन्स कि मेडिटेट कीजिए, ओके। आपके कुछ बिलीव्स हो सकते हैं सेजिटेरियस, बिलीव्स और डिसबिलीव्स। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो हो सकता है कि आप बड़ी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, या अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं कि अगर आप कुछ अंधविश्वास में फंसे रहते हैं, मान लीजिए कि अरे ये है, अच्छा ऐसा है, ये भी फॉलो कर लो, ये भी फॉलो कर लो, तो यहाँ पे आपको बाबा कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब जो आप सोच रहे होते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ डिसबिलीफ है या कोई आप मतलब ऐसे मानते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अपने आप को क्या बोले उसको कि अवेयर रखने की ज़रूरत है कि आप कभी भी किसी की भी बातों में ना आ जाएं। यू नीड टू बी अवेयर। देखिए बिलीफ का कार्ड आ रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी अंतन मन की आंखों से सोचो सिचुएशन के बारे में। यू नीड टू मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में ही बिलीव करें, जो भी आपके सामने जो चीज़ आ रही है, दैट इज़ द फैक्ट। चलिए, अंधविश्वास भी होते हैं कई बार, है ना। चलिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। नाउ इमेजिनेशन, ओके। क्रिएटिव, दैट मीन्स कि यू नीड टू, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, यू नीड टू बी क्रिएटिव, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी, वो फेमिनाइन एनर्जी, एम्प्रेस वाली एनर्जी। तो दैट साइड ऑफ योर लाइफ, उसके लिए क्या करना है, अपने थॉट्स को नरिश कीजिए, और कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं, दैट कैन मेक यू फील गुड, जिससे आप हैप्पी महसूस करें, आप अच्छा महसूस करें, ठीक है। और इससे आप खुद की भी मदद कर सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि येस यू कैन डू समथिंग क्रिएटिव एज वेल, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, आपके अराउंड जो लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड मोर ओवर एक वो हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है आपके अराउंड, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। और क्योंकि शायद यही चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है। आई डोंट नो वाई, बट देयर इज़ अ गिल्ट। मुझे लगता है कि अगेन बार बार बिलीफ, मुझे लगता है आप अंधविश्वास में, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज हो रहा है कि प्लीज़ अंधविश्वास से निकल जाइए। और यहाँ पे बाबा कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एनी लाइक गिल्ट और एनी बिलीफ दैट इज़ नो लॉन्गर असिस्ट इन योर सोल ग्रोथ, आपकी सोल की ग्रोथ में वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस यानी कि रुकावटें पैदा कर रहा है, उसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, एंड मैं आपको मिलूँगी अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।